नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। पहलगाम हमले के बाद से अजमेर जीआरपी व आरपीएफ अलर्ट मोड पर है। जीआरपी व आरपीएफ के हथियारबंद जवान रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे पुलिस का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम हमले के बाद से अजमेर जीआरपी व आरपीएफ अलर्ट मोड पर है। जीआरपी व आरपीएफ के हथियारबंद जवान रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे पुलिस का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जहां जीआरपी के सीईओ राम अवतार ने कहा कि आतंकी हमले के बाद जीआरपी पुलिस व आरपीएफ पुलिस हथियारों के साथ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान कर रही है, जिसके तहत संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व जगहों को लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। स्टेशन में महिलाओं, बच्चों व अपने सामान का ध्यान रखने के लिए पाबंद किया जा रहा है। कहा कि लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी लावारिस वस्तु दिखे तो तुरंत प्रभाव से जीआरपी व आरपीएफ को सूचित करें। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। अभी तक न कोई वस्तु और न कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला। यदि ऐसा कुछ होगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए राम अवतार ने कहा कि सभी बेझिझक और बेखौफ होकर यात्रा करें। स्टेशन पर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ मुस्तैद है। अजमेर जीआरपी की टीम ने आज पूरा आरपीएफ के साथ में वेपन पूरा साथ में है हमारा, और सारा पहलगाम की घटना को देखते हुए निरंतर हमारा चेकिंग अभियान जारी है। और आज भी चेक किया सभी संदिग्ध वस्तु व्यक्ति, जो भी कोई लावारिस चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा है। और जनता को अपने सामान की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के बाबत वो दिया जा रहा है कि बच्चों का अपने सामान का ध्यान रखें। कोई भी वस्तु लावारिस संदिग्ध नज़र आने पे जीआरपी को सूचित करें, आरपीएफ को सूचित करें। और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। 24 घंटे निगरानी जारी है स्टेशन पे। हर तरह से मुस्तैद है जीआरपी और आरपीएफ। किसी प्रकार की कोई अवांछित वस्तु मिली है? अभी तक ऐसी कोई अवांछित वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला है। लगातार गश्त और निगरानी जारी है। जैसे ही कोई ऐसी वस्तु नज़र आएगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सख्ती से गश्त निगरानी जारी है। ट्रेन में परिवहन करने वाले और स्टेशन पे जो भी पैसेंजर हैं उनको हमारी तरफ से बिल्कुल सुरक्षा उपलब्ध है, और बिना किसी संकोच के यात्रा करें, बेझिझक होकर। हम लोग सतर्क है, मुस्तैद है। 24 घंटे हमारे। निजी वाहन पर अनाधिकृत रूप से पुलिस वाहन व एम्बुलेंस का सायरन और लाल बत्ती लगाकर घूमने वाले आरोपी युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से उसका वाहन भी जब्त किया गया। निजी वाहन पर अनाधिकृत रूप से पुलिस वाहन व एम्बुलेंस का सायरन और लाल बत्ती लगाकर घूमने वाले आरोपी युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी से उसका वाहन भी जब्त किया गया है। सीआई दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी अजमेर की राजीव कॉलोनी वैशाली नगर का निवासी सुनील रावत पुत्र मोहन सिंह रावत है, जिसके खिलाफ पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी कार मारुति इको वैन को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया है। सीआई चौधरी ने बताया कि वे देर शाम को कोतवाली व क्लॉक टावर थाना पुलिस द्वारा पैदल गश्त कर शहर की कानून व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा था। उसी दौरान बजरंगगढ़ सर्कल पर आरोपी अपने वाहन मारुति इको वैन पर अनाधिकृत रूप से लाल बत्ती व पुलिस वाहन व एम्बुलेंस का सायरन लगाकर बजाते हुए आ गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दौरान श्रीमान एसपी साहब जिला अजमेर व श्रीमान एडिशनल साहब व सीओ साहब नॉर्थ के आदेशानुसार जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसके संबंध में कस्बा अजमेर में नाकाबंदी वे पैदल गश्त करने के निर्देश फरमाए थे, जिस पर पुलिस थाना कोतवाली व क्लॉक टावर की संयुक्त टीम पैदल गश्त कर रही थी। वह गश्त करते हुए बजरंगगढ़ पर पहुंची, तभी एक वैशाली नगर की तरफ से एक इको मारुति कार जिस पे पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं पे जो सायरन लगता है वो सायरन तेज गति में बजाता हुआ वे एक रेड व ब्लू कलर की बत्ती लगाता हुआ अनाधिकृत रूप से आया। जिसको चेक किया, वे इस सायरन के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर लोक न्यूसेंस करने पे यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर
सुनील पुत्र मोहन सिंह जाति रावत निवासी राजीव कॉलोनी वैशाली नगर को धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। वह गाड़ी को कोई भी कागजात नहीं होने से 207 MV एक्ट में जब्त किया गया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर व फार्मासिस्ट को समय पर वेतन नहीं मिलने से वे बेहद परेशान हैं। ऐसे में सभी पीड़ित कंप्यूटर ऑपरेटर व फार्मासिस्ट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे और समय पर वेतन देने की गुहार लगाई, जिस पर अधीक्षक अरविंद खरे ने पीड़ितों को समय पर वेतन देने का आश्वासन दिया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर व फार्मासिस्ट को समय पर वेतन नहीं मिलने से बेहद परेशान है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण सभी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई की मार को देखते हुए कर्मचारियों का 2 से 3 महीने भुगतान नहीं होना चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में सभी पीड़ित कंप्यूटर ऑपरेटर व फार्मासिस्ट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक अरविंद खरे के समक्ष फरवरी माह के वेतन की समस्या लेकर पहुंचे और समय पर वेतन देने की गुहार लगाई, जिस पर अधीक्षक खरे ने पीड़िता को समय पर वेतन देने का आश्वासन दिया है, जिस पर सभी कंप्यूटर ऑपरेटर व फार्मासिस्ट अपने काम पर पुनः लौट गए। कंप्यूटर ऑपरेटर व फार्मासिस्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनका वेतन समय पर नहीं प्राप्त होता है तो आने वाले दिनों में कंप्यूटर ऑपरेटर व फार्मासिस्ट हड़ताल पर उतरेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। है कि आज शाम तक इस मंथ की सैलरी आ जाएगी और हमारे स्टाफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैलरी कितनी तारीख को आती है। तो हमारे अधीक्षक साहब ने आज हमें आश्वासन दिया है कि हर महीने 10 से 15 तारीख को फिक्स बच्चों की सैलरी अकाउंट में आ जानी चाहिए। हमें डेट फिक्स चाहिए। कौन हड़ताल पे गया था? आज पूरा स्टाफ, ऑपरेटर और फार्मासिस्ट। क्या आश्वासन दे दिया? अभी आप वापस काम पे जा रहे हो? हाँ, काम पे जा रहे हैं आज आश्वासन। क्या है मतलब कितने महीने की सैलरी नहीं है? पूरा 2 महीने की सैलरी और किसी बच्चों की 3 महीने की भी नहीं आई है। अगर फिर भी अगर नहीं सैलरी टाइम पे आती है तो क्या करेंगे? अगर आज सैलरी नहीं आती तो हम पर लेटर लिखेंगे अधीक्षक साहब को और इस तारीख से हमारे काम का बहिष्कार रहेगा। फिर पिछले मंथ की सैलरी आज अकाउंट में आ जाएगी शाम तक और नेक्स्ट मंथ से सैलरी 10 से 15 तारीख को फिक्स आ जाएगी। तो ठेकेदार का सही समय पे बिल? तो बिल रेगुलर सही समय पे लगा रहा है, डिले होता है ट्रेजडी से यहाँ के। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से वे बेहद परेशान हैं। करीब 150 अस्थायी कर्मचारियों ने वेतन व एरियर पेमेंट नहीं मिलने से परेशान होकर 1 मई को संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से बेहद परेशान है। करीब 150 अस्थायी कर्मचारियों ने वेतन व एरियल का पेमेंट नहीं मिलने से परेशान होकर 1 मई को संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।
अस्थायी कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से संबंधित ठेकेदार द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। 17 महीने से कर्मचारियों का एरियल रुका हुआ है। कई बार संबंधित अधिकारियों व अस्पताल प्रशासन को इससे अवगत करवाया जा चुका है। कर्मचारियों द्वारा कई बार ज्ञापन हड़ताल करने के बावजूद आज दिन तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। न ही अस्पताल प्रशासन कर्मचारियों के साथ इस विषय पर वार्ता कर रही है। पीड़ितों का कहना है टेंडर के अंतर्गत साफ तौर पर लिखित है कि कर्मचारियों को महीने के 1 से 10 तारीख तक वेतन भुगतान किया जाना है, परंतु बीते कई महीनों से उनका पेमेंट पेंडिंग है और काम 14 से 15 घंटे तक करवाया जाता है, जिससे परेशान होकर कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन से टेंडर के अनुरूप समय पर तनख्वाह देने की मांग की है। वहीं कर्मचारियों ने 1 मई से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। समस्या आ रही है आप लोगों की? सर समस्या यही है, ठेकेदार द्वारा हमारा आश्वासन वो शोषण हो रहा है, हमारा एरियल नहीं आ रहा है सर 17 महीने का, और प्रशासन को 2 बार अवगत करा दिया है, इनको लेटर दे दिया है, तब भी हमारे को बुला के कोई वार्तालाप नहीं की। मार्च में इन्होंने आश्वासन दिया था 1 महीने का, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। अब आगे क्या रणनीति आप लोगों की? अब क्या कर रहे हैं? हमने काम बंद करने का ऐलान किया। कब से? 1 मई से। क्या पूर्ण रूप से कार्य बंद करो? सर कौन है ठेकेदार आपके? हमारे गुड़गांव का ठेकेदार। क्या ठेकेदार आके मिलता भी नहीं आप लोगों से? ठेकेदार बोलता है प्रशासन देंगे, प्रशासन बोलता है ठेकेदार देगा सर, दोनों का यही रवैया सर। कितने कर्मचारी हो आप लोग? हम 150 कर्मचारी सर। अगर फिर अब भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो अब क्या रहेगा आपका आगे? सर काम बंद है, हम तो काम नहीं करेंगे सर। अजमेर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर युवक से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाश ने पीड़ित से इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 11 लाख रुपए हड़पे। पीड़ित युवक ने संपूर्ण मामले की शिकायत साइबर थाने में दी है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर युवक से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाश ने पीड़ित से इन्वेस्टमेंट के नाम पर युवक से 11 लाख रुपए हड़पे। पीड़ित युवक ने संपूर्ण मामले की शिकायत साइबर थाने में दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर थाना पुलिस ने बताया कि अजमेर के सुभाष नगर रोड निवासी कपिल देव माथुर ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप में जोड़कर उसे झांसा देते हुए 11 लाख रुपए की उसके साथ ठगी की गई। उसने तुरंत 1930 पर शिकायत दी थी। बाद में वह रामगंज थाने में स्थानांतरण की गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा था, एक प्रार्थी है कपिल देव माथुर, जो बड़लिया सुभाष नगर का रहने वाला है। कल उसकी रिपोर्ट श्रीमान एसपी साहब की मार्फत प्राप्त हुई थी कि 10 अप्रैल को मेरे साथ ऑनलाइन ठगी हो गई, जिसमें 11 लाख रुपये मेरे खाते से निकल गए। उस रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 12/25 धारा 316 क्लोज 2 318 क्लोज 4 BNS में दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। यही परिवादी 2-3 दिन पहले हमारे पास आया था, इस तरह की घटना के बारे में बताया था, जिसकी हमारे ऑफिस के प्रोग्रामर देवेंद्र कुमार जी ने 1930 पे उसकी शिकायत की थी, और उनके अथक प्रयासों से शिकायत करने के बाद उसके 11 लाख में से कम करीबन 5 लाख रुपए हमने होल्ड भी करा दिए गए, और अब प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। सर किस तरह ठगी किस बात? इसको ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम सीखना चाह रहा था, और ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए ये व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे संपर्क किया इसने, और उस ठग ने संपर्क करने पर उस ठग ने इसको झांसे में लेकर के और इसके साथ। पुष्कर में क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति की ओर से अक्षय तृतीया के मौके पर आज जयमल कोर्ट में राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, युवा भाजपा नेता शिव प्रताप सिंह पलाड़ा ने सभी 21 जोड़ों को फर्नीचर और उपहार प्रदान किए। पुष्कर में क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति की ओर से अक्षय तृतीया के मौके पर आज जयमल कोर्ट में राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आयोजन समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह कड़ेल ने बताया कि राजपूत समाज का 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन बुधवार को ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित राजपूत सेवा सदन में आयोजित हुआ। अधिवक्ता डूंगर सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे गायत्री शक्ति पीठ से 21 जोड़ों की सामूहिक बिंदौरी निकाली गई, जो मुख्य बाजार होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची, जहां बारात स्वागत एवं तोरण हुआ। सत्यनारायण सिंह ने बताया बाद में वरमाला व पणि ग्रहण
संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आशीर्वाद समारोह के बाद विदाई दी गई। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, युवा भाजपा नेता शिव प्रताप सिंह पलाड़ा ने सभी 21 जोड़ों को फर्नीचर और उपहार प्रदान किए। आरटीओ वीरेंद्र सिंह की तरफ से सभी जोड़ों को हेलमेट दिए गए। नए जोड़ों को बधाई और आशीर्वाद देते हुए जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस घर में कन्या का विवाह होता है उसे 4 धाम करने जितना पुण्य मिलता है। समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत ही पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि जिस घर में कन्या का जन्म होता है उस घर पर माता महालक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद रहता है। पलाड़ा ने सभी जोड़ों से अपील की कि वे एक दूसरे का सम्मान करें और सदैव एक दूसरे का साथ निभाएं। था हमारे राजपूत समाज का, उसमें जो ऐसे कई गरीब जोड़े होते हैं जो शादी करने में बड़ी दिक्कतें आती है। आज की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है दहेज की, तो उस दहेज की प्रतिस्पर्धा से दूर रखने के लिए हमने राजपूत समाज के लोगों ने, सब लोगों ने, जो हमारे यहाँ की समिति है वहाँ के सब लोगों ने मिल करके ये सामूहिक विवाह समारोह रखा, जिसमें सारे सभी लोगों का योगदान रहा है। लड़की को हमारे सारे समाज की तरफ से सबको जो भी छोटा मोटा सामान होता है घरेलू, वो सामान समाज की तरफ से दिए गए और हमारी ओर से इनको फर्नीचर, जो ये फर्नीचर है सारा, ये फर्नीचर वगैरह दिया गया है। कम्बल है, रजाई है, गद्दे हैं, कुर्सी है, टेबल है, तोरण है, ये बाजोट है, सब तकिए, बेस है, साफे है, सब हमने दिए। समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने मतलब यहाँ सारे सभी गांव से 21 जोड़ों को मतलब ला करके यहाँ पे एक साथ पुष्कर की पावन धरती पे यहाँ पे सबको एक बंधन में बांधा और यहाँ पे अच्छी तरह धूमधाम से इनके जैसे एक शादी का बड़ा उत्साह पूर्वक ये कार्यक्रम किया गया। मैं इन वर वधू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज क्षत्रिय समाज का यह 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था, जिसमें 21 जोड़ों को जो परिणय सूत्र में बंधे हैं ब्रह्मा जी की इस पावन धरती पर। आयोजन में सुबह जो कार्यक्रम था वो गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर से सामूहिक बिंदोरी के रूप में दूल्हे राजा घोड़ी पे सवार होकर के शाही लवाजमे के गाजे बाजे के साथ जयमल कोट के मुख्य द्वार तक पधारे। जयमल कोट के मुख्य द्वार पर तोरण वंदन हुआ, उसके बाद झिलमिल आरती हुई, फिर वरमाला हुई, तत्पश्चात 4 भुजा जी के दर्शन हुए, फिर पीछे जो यज्ञ मंडप बना हुआ था वहाँ फेरे हुए सामूहिक तौर पर। गायत्री शक्तिपीठ के विद्वान आचार्यों ने ये विवाह संपन्न करवाया, संस्कार विधि को संपन्न करवाया। उसके पश्चात आज आशीर्वाद समारोह हुआ, जिसमें बतौर अतिथि के तौर पर हमारे युवा भाजपा नेता और समाज सेवी भंवर सिंह जी पलाड़ा और हमारे अजमेर जिले की यशस्वी जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुशील कंवर जी पलाड़ा, पूर्व विधायक मसूदा भी पधारी। उन्होंने 9 युगल दंपतियों को शुभाशीर्वाद प्रदान किया और अपनी ओर से ये जो फर्नीचर हैं, जिसमें बेड है, 4 टेबल है, 4 कुर्सियाँ हैं, 1 टेबल है, चौकी है, कंबल है, बेडशीट है, 2 तकिए हैं, सारा फर्नीचर आपकी ओर से उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही एक बेस व सापा और 200 रुपये प्रत्येक जोड़े के रूप में विदाई स्वरूप प्रदान किए। पुष्कर राज की पावन भूमि पर राजपूत समाज के भवन में 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ है। प्रातः 7 बजे गायत्री शक्ति पुष्कर से सामूहिक उनका शामिला करके वहाँ से उनको जोड़ों के साथ में विदाई करके बैंड बाजों के साथ में ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित जयमल कोट परिसर में वहाँ सबकी तोरण की व्यवस्था, तोरण और वरमाला की व्यवस्था हुई। उसके बाद में वो अपने अपने वेदियों विराजमान हो गए और उनका विवाह संस्कार का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।